Okay. Just a second, students. ओके स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था चैप्टर 6 सब्सिडारी बुक परचेज बुक ऑलरेडी कंप्लीट सिंपल किया था, फिर कॉलम ल किया। उसमें दो टाइप थे, टाइप्स ऑफ गुड्स एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। तो हमने कौन सा देखा था आगे कल? टाइप्स ऑफ गुड्स, कि जहाँ पे टेलीविजन, एसी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, ओके, गुड्स अगर परचेज करो बिजनेस में तो वहाँ पे डिफरेंट कॉलम बनाए थे। बच्चों आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेंस कॉलम। क्लियर? तो क्वेश्चन इज लाइक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सी द क्वेश्चन। Abhishek store of Rajkot is in iron merchant. Prepare purchase book in his books of account with column of expenses, ऐसा स्पेसिफाई किया होगा। आप लोगों के सबको कैसे आइडिया आएगा तो ऐसे लिखा होगा। ओके बच्चों, कॉलम ऑफ एक्सपेंसेस। ही मेंटेन अ सेपरेट कॉलम फॉर एक्सपेंस लाइक जीएसटी। जीएसटी का सेपरेट कॉलम होगा। सेकेंड होगा रेलवे फ्रेट का कॉलम। थर्ड होगा लेबर। लेबर मतलब बच्चों वेजिस। तो तीन कॉलम है, जीएसटी, रेलवे फ्रेट और वेजिस। तो तीन एक्सपेंसिव कॉलम बनेंगे। प्रिपेयर परचेज बुक बाय अप्लाइंग टोटल 12% जीएसटी रेट। रेट कितना दिया है बच्चों? 12% जीएसटी है ना। जीएसटी इज नॉट इंक्लूडेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, एड एप्लीकेबल अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड प्रिपेयर परचेज बुक। दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे जीएसटी आपको गुड्स के ऊपर लगाना है, ट्रांजेक्शन के ऊपर फॉलो करना है। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। Okay students, first, goods purchase 50,000 at 10% trade discount है। ऑलवेज यूजुअल कॉन्सेप्ट सेम को ही फॉलो करना है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखने, कैश ट्रांजेक्शन नहीं लिखने। और 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 45,000। 50,000 पे 10% माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 45। एडवाइस सब लोग कैलकुलेटर लेके बैठो। एडवाइस के सब लोग कैलकुलेटर लेके बैठो, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी है तो उसका परसेंटेज कैलकुलेट करने में आपको इजी रहेगा। फ्रॉम शाहरुख स्टोर, लेबर ऑफ 2000, लेबर मतलब वेजेस ऑफ 2000 एंड रेलवे फ्रेट 5000 आर डिस्क्लोज बिल नंबर 51। डिस्क्लोज मतलब ऐड किया है बिल नंबर 51। तो देखो बच्चों, हेडिंग क्या होगी? कॉलमनर परचेज बुक विद एक्सपेंस कॉलम ऑफ अभिषेक स्टोर। क्या लिखोगे? कॉलमनर परचेज बुक, या तो सिंपल ऐसा लिखो तो भी चलेगा, परचेज बुक विद एक्सपेंस कॉलम। क्या लिख सकते हो? परचेज बुक विद एक्सपेंस कॉलम ऑफ अभिषेक स्टोर। किसकी बुक बना रहे हो? अभिषेक स्टोर की। तो सबसे पहले तो स्पेसिमेन देखो, उसके बाद आंसर चेक करना। सबसे पहले स्पेसिमेन देखो सब लोग, इसका स्पेसिमेन थोड़ा बड़ा है एवरीवन। उसके बाद आंसर चेक करते हैं। सबसे पहले स्पेसिमेन चेक करते हैं। चलो, फर्स्ट क्या आएगा? डेट सेम, नेम ऑफ सप्लाई सेम, थर्ड इनवर्ड इनवॉइस नंबर सेम, फोर्थ एलएफ वो भी सेम। ये जो कॉलम उसमें सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों? नेट अमाउंट। नेट अमाउंट मतलब गुड्स की अमाउंट। नेट अमाउंट का मतलब कौन सा? गुड्स की अमाउंट। जो गुड्स आपने परचेस किया होगा उसकी नेट अमाउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। फिर सब एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंस है? रेलवे फ्रेट, वेजेस। ये दो कॉमन एक्सपेंस है जो ऑलमोस्ट एवरी सम में आएंगे, स्पेसिफाई करेंगे। कोई और एक्सपेंस हुआ तो आपको इन्फॉर्म करने के क्वेश्चन लिखो। फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हो, कैरेज, ओके, तो ऐसा स्पेसिफाई किया हो, रेलवे फ्रेट और कैरेज अलग अलग से लिखाना है तो ऊपर लिखा होगा, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं बना। These two are the common, railway freight and wages। अब बच्चों जीएसटी था, तो जीएसटी का चैप्टर याद करो पूरा। चैप्टर 4 भी किया है। दो जीएसटी होते हैं, स्टेट वाइज और सेंट्रल वाइज। अगर स्टेट्स के अंदर ट्रांजेक्शन है तो क्या होगा? इंट्रा स्टेट, है ना। और अगर स्टेट्स के बाहर हुआ तो इंटर स्टेट। तो जीएसटी के यहाँ पे टोटल देखो, इंट्रा स्टेट के अंदर कौन सी होगी वापिस? इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी। चैप्टर 4 में समझा है पूरा, अच्छी तरह आपने किया ही, एंट्री पास किए ना। अगर गुजरात के अंदर ट्रांजेक्शन होगा तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अगर गुजरात से बाहर परचेज किया है तो इनपुट आईजीएसटी। एवरीवन क्लियर? लास्ट में टोटल अमाउंट। स्पेसिमेन क्लियर सब लोग को?
एवरीवन परफेक्ट? ओके, एवरीवन क्लियर ना? स्पेसिमेन, यू प्रोसीड। जीएसटी इज एक्सपेंस बेटा, तो एक्सपेंस कॉलम में आएगा। ओके, जीएसटी विल बी एप्लीकेबल एज एक्सपेंस। क्लियर? जीएसटी इज वन काइंड ऑफ एक्सपेंस। तो यहाँ पे देखो, रेलवे फ्रेट, वेजिस और जीएसटी। और जीएसटी को ऐसे लिखना है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट के अगेन दो, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, और इंटर स्टेट में इनपुट आई जीएसटी। नाउ क्लियर एवरीवन? सबको हुआ क्लियर स्पेसिमेन? गुड बेटा, जीएसटी इज एन एक्सपेंस, रेलवे फ्रेट इज एन एक्सपेंस, वेजिस इज एन एक्सपेंस। ये सब एक्सपेंस है। हमने कॉलम, नाम ही क्या है टॉपिक का? कॉलमनर एक्सपेंस बुक। कॉलमनर एक्सपेंस बुक मतलब यहाँ पे गुड्स परचेस करते वक्त जो जो एक्सपेंस लगेंगे उसको अलग कॉलम में लिखना है। क्लियर? ओके, एवरीवन क्लियर ना? लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, किससे परचेस किया है? शाहरुख स्टोर से। डेट नंबर फर्स्ट, तो देखो 2018 अप्रैल 1 शाहरुख स्टोर अकाउंट। बिल नंबर 51। देखो कितने के गुड्स थे, सबके पास कैलसी होना चाहिए। 50,000 पे 10% माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 45,000 के गुड्स। क्लियर एवरीवन? 50,000 का 10% माइनस तो 45,000 के गुड्स। फिर रेलवे फ्रेट 5,000, तो रेलवे फ्रेट 5,000। वेजिस 2,000, वेजिस 2,000। तो बच्चों 45,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 करो। 45,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, सब लोग 52 हुआ। कितना हुआ? 52। सबको हुआ क्लियर? 52 टोटल। और 52,000 का जीएसटी निकालो। 6%, 6%, 12% है ना? तो 52,000 लिखो, 45 प्लस 5 प्लस 2, कितना हुआ टोटल? जीएसटी इसके ऊपर निकालना है। 52, 52,000 जीएसटी रेट कितना है? 12%। 12% का मतलब कितना होगा यहाँ पे? 6। और ये भी कितना होगा? 6, बिकॉज हमने एक शाहरुख के पास से परचेस किया और कुछ नाम नहीं दिया कहाँ से परचेस किया है, तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों? सेम स्टेट हुआ। हुआ क्लियर? परफेक्ट, डन सब लोग को? शाबाश। 3120, 6%, 52,000 का 3120। फाइनल अमाउंट ये सबको प्लस करो। 40 प्लस 5 प्लस 2, 52 तो कर ही दिया था। 52 प्लस 3120 प्लस 3120, 58240। एवरीवन क्लियर? डाउट हो पूछ लो बच्चा पार्टी, प्लीज। ऐसे हाँ मत बोलो। श्योर? ओके बच्चों, सेकेंड, गुड्स परचेस ऑफ 30,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम दीपिका। ओके, 30,000 में 5% माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30,000 का 5% माइनस करोगे तो 1,500 माइनस हो जाएंगे। सबके पास कैलसी होना चाहिए। वेरी गुड। टोटल अमाउंट पेड इमीडिएटली इंक्लूसिव लेबर एंड रेलवे फ्रेट, तो आएगा या नहीं? टोटल अमाउंट पेड कर दिया तो आएगा या नहीं? वेरी गुड, सुपर एवरीवन। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? कैश ट्रांजेक्शन है। नाउ अ कॉन्सेप्ट वाज क्लियर, चैप्टर ऑलमोस्ट क्लियर। ओके वेरी गुड, नहीं आएगा। ओके क्लियर एवरीवन? तो कहां पे आएगा बच्चों? नोट में। नोट में कैश परचेज कहां पे लिखा है? देखो नोट में कैश परचेज। क्लियर? 20, गुड्स परचेज 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 40,000 का 10% माइनस करो, 36,000। जब भी ट्रेड डिस्काउंट दिया ना, माइनस करके बाकी अमाउंट याद रखो, 36,000।
फ्रॉम अमिताभ ऑफ मुंबई महाराष्ट्र, ओके हम गुजरात में राजकोट में गुड परचेज किया महाराष्ट्र से, मतलब ये इंटरस्टेट आईजीएसटी में आएगा, इतना हिंट मिल गया आपको। बिल नंबर 251। रिसीव इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब बिल में ऐड है, क्या ऐड है, 1000 लेबर एंड 2500 रेलवे फ्रेट, तो आएगा ये ट्रांजेक्शन। वेरी गुड, आएगा क्योंकि कैश पे नहीं किया है, कुछ भी पे नहीं किया हमने। क्लियर, वेरी गुड। नाउ से अ कॉन्सेप्ट वाज परफेक्टली स्टूडेंट्स, कीप इट अप। देखो बच्चों, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, कितने के गुड्स थे, 40,000 का 10% माइनस, अमिताभ से परचेज किया, तो अमिताभ अकाउंट, डेट नंबर 20, बिल नंबर 251, 36,000, 2500 रेलवे, 1000 वेजेस, तो प्लस कर दो, 36,000 प्लस 2500, 38,500 प्लस 1,000, 39,000, 36,000 प्लस 2500 प्लस 1000, कितना हो जाएगा बच्चों, 40500, नहीं 36, 37, 38, 39500, 39500 के ऊपर डायरेक्टली 12%, डायरेक्टली 12% आईजीएसटी है ना, आईजीएसटी क्यों, बिकॉज महाराष्ट्र से परचेज किए, तो कितना रेट लगा है बच्चों, 12%। एवरीवन क्लियर, 12%, तो 39500 का 12% 4740, तो फाइनल अमाउंट 44240, सबको प्लस कर दो। हो रहा है सबको क्लियर, पक्का ना, वेरी गुड। मैंने मिस्टेक की है शायद, देखो लिखने में, सर स्टूडेंट मुझे टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो जाती है, ओके एग्री कर रहा हूँ, मिस्टेक की है, देखो मैंने, टोटल सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है, मैंने चेक नहीं किया है, देखो टोटल यही आ रहा है 44240, सबका प्लस करके, ओके गुड, चलो वेरी गुड, ओके बच्चा पार्टी, चलो वेरी गुड, कीप इट अप। क्लियर स्टूडेंट्स, आ रहा है ना सब लोग को, 25, a machine of 35,000 purchased from Pooja on credit, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 2000 पेड इन कैश, आएगा नहीं, क्यों, मशीन है, एसेट हो गई, क्लियर, वेरी गुड, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज एसेट परचेज, पक्का, वेरी गुड, टॉपिक इज वेरी वेरी गोइंग टू बी सिंपल फॉर यू। देखो 25 डेट क्या लिखा है, एसेट परचेज, नहीं आएगा, नोट में लिख देंगे, ओके गुड। 30, 30, गुड्स परचेज ऑफ 25,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 25 पे 10% माइनस होगा एंड 5% कैश डिस्काउंट, एज ऑलवेज से एंड रिपीटेड, कैश डिस्काउंट लिख देने से एज्यूम नहीं करना है कि ट्रांजेक्शन कैश है, पूरा सेंटेंस पढ़ो। फ्रॉम अनुष्का ऑफ चेन्नई, हमने अनुष्का से गुड्स परचेज किए, चेन्नई तमिलनाडु, बिल नंबर 44 इज रिसीव, इंक्लूसिव मतलब बिल में ऐड है, इंक्लूसिव का मतलब इंक्लूसिव ऑफ रेलवे फ्रेट 500, तो देखो ये ट्रांजेक्शन आएगा या नहीं, हुआ क्लियर, आएगा, यस क्लियर एवरीवन, क्यों, बिकॉज क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कहीं लिखा नहीं कि हमने उसको पे किया है, तो क्लियर हुआ, कैश डिस्काउंट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा है कि अगर अनुष्का को हम पैसे पेड करते तो डिस्काउंट मिलता 5%, हमने पेड ही नहीं किया है तो 5% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब डिफरेंस क्लियर सब लोग को, तो यस, देखो बच्चों, अनुष्का अकाउंट, बिल नंबर 44, सबसे पहले 25,000 का 10% रेट डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट देखो, 22500, कितना हुआ, 22500। बहुत लोग ने मुझसे पहले आंसर लिख दिया है चैट रूम में, वेरी गुड, इट शोज दैट के कॉन्सेप्ट वाज परफेक्टली क्लियर, क्लियर, कीप इट अप। 22,500 गुड्स परचेज किए, एवरीवन क्लियर, और 500 रेलवे फ्रेट, 500 रेलवे फ्रेट, क्लियर, रेलवे फ्रेट, वेजिस नहीं दिया है, यहाँ पे डैश कर सकते हो या कुछ मत लिखो तो भी चलेगा, तो बच्चों 22500 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 23,000, 23,000 का डायरेक्टली 12% आईजीएसटी लगेगा, बिकॉज चेन्नई से परचेस किए, तो 23,000 का 12% कितना हो रहा है, 2760, कितना हुआ, 2760,
60, तो फाइनल अमाउंट 25760, फाइनल अमाउंट 25760. Everyone clear? Everyone? श्योर? एक बार चेक करो आप इस टोटल. समवन से इसकी टोटल मिस्टेक मेरा. ओके चलो स्टूडेंट्स, लास्ट में सबका इंडिविजुअल टोटल भी कर देना. नेट अमाउंट ऑफ गुड्स 1,03,500, डबल लाइन है ना, सबका इंडिविजुअल टोटल. रेलवे फ्रेट टोटल 8,000. वेजीज टोटल 3,000, सबका इंडिविजुअल टोटल. इनपुट CGST टोटल 3,120. SGST 3,120. IGST टोटल 7,500. और लास्ट में फाइनल टोटल. फाइनल टोटल 128,240, फाइनल टोटल. एवरीवन क्लियर? इसको कैसे भी करो, ऊपर से प्लस करो या ऐसे रो वाइज प्लस करो, सेम ही आएगा. 128,240. ओके क्लियर? सब लोग को हुआ क्लियर? ये कौन सा लिखा बच्चों हमने? कॉलम न परचेज बुक. कौन सी? एक्सपेंस कॉलम. कौन सा किया बच्चों? एक्सपेंस कॉलम. नो वन एनीवन शुड बी एग्जिट फ्रॉम द रूम. एवरीवन लिसन. कौन सा कॉलम? एक्सपेंस कॉलम. तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर का पहला टॉपिक कंप्लीट. कौन सा? परचेज बुक. एवरीवन क्लियर? परचेज बुक. परचेज बुक के टोटल 3 बुक हमने देखे 3 दिन में. सिंपल परचेज बुक, परचेज बुक विद टाइप्स ऑफ गुड्स, परचेज बुक विद टाइप्स ऑफ एक्सपेंस. एवरीवन क्लियर? अगर बच्चों ये टॉपिक क्लियर है ना आपको, तो जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो आपके लिए इससे भी इजी होगा. क्यों? तो कौन सा होगा? एज्यूम करो कौन सा होगा? यस, वेरी गुड एवरीवन. सेल्स बुक. कीप इट अप. वो कौन सा होगा? सेल्स बुक. इसका ऑपोजिट ही है सेम. ये माल परचेज किया, वो माल बेचा है. ऑलमोस्ट सेम आने वाला है, स्पेसिमेन सेम होने वाला है. सिर्फ स्लाइटली चेंज होगा एक दो चीजें जो मैं आपको कल सिखाऊंगा चेंजेस क्या होगा. तो आपके सब इससे भी जल्दी फास्ट और इजी वे से होंगे, है ना? ओके, जस्ट अ मिनट.